बता दूं कि जिन नॉर्म्स के तहत हम ये मुआवजा वितरित करते हैं, 25 से 50% के खराबे में 9,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि 25 से 33% का जो नुकसान है वो अन्य प्रदेशों में उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा में एक विशेष आयोजन स्कीम बनाई गई है, जैसे कि जिन किसानों का कम नुकसान भी है उन्हें भी हम मुआवजा दे सकें। तो ये 25 से 33% की कैटेगरी सिर्फ हरियाणा में हम इसमें मुआवजा दे रहे हैं। 50 से 75% नुकसान में 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपए तक का मुआवजा देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का, हमारे सभी अधिकारीगण, साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पे रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और जुआर के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के अधिक नुकसान जो हमने देखा इनमें कैसी बातरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबकी दादी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। उसके बाद हिसाब दिया है। हिसाब के किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में
12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की। और इससे पहले भी बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था, उसकी भरपाई के लिए हमने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है। किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,448 करोड़ रुपया दिया है और इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से ये शुरू भी किया है। और मुझे ये भी बताते हैं कि अगले जो आज हमने राशि जारी की है, आज की राशि जो 116 करोड़ 15 लाख रुपए आज हमने जारी की है, ये आने वाले अभी 1 सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस खरीफ सीजन फसल में जो किसानों का नुकसान हुआ था, उन नुकसान की सत्यापन की जो काम किया है उसमें लापरवाही बरती है। उसके एवज में भी जब मैं रिव्यू बैठक कर रहा था तो 6 पटवारियों को उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो सरकार मुआवजा पहुंचाने का काम तुरंत करती है। उन्होंने कोताही बरती, 6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है, हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो किसान की फसल का है, चाहे अन्य कोई विषय है। अगर उसमें कोई कोताही या गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पहले
कांग्रेस सरकार का जो शासनकाल था वो भी हम देखते हैं। कांग्रेस ने 10 सालों के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ जिस प्रकार का वो मजाक करते थे, उनके समय में तो पटवारी चौपाल पर बैठ करके और वहां पर लोगों से बात करके निकल जाता था और किसान को मुआवजा नहीं मिलता था। पूरा मुआवजा भी कैसे मिले, क्योंकि जब नीचे धरातल की जानकारी तो ली नहीं, कुछ व्यक्तियों से बात करके ही वापिस आ जाते थे वहीं अपने पेन से भर करके कि इसका खराबा हो गया, इसका नहीं हुआ। असंतुलन होता था उसके अंदर। जिस किसान का खराबा होता था उसको मुआवजा नहीं मिलता था, जिसका खराबा नहीं होता था उसको मुआवजा मिल जाता था। और उनको भी मुआवजे के एवज में किस प्रकार का बद्दा मजाक कांग्रेस करती थी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश के किसान जानते हैं। परंतु हमने, जैसा मैंने बताया भी है, कि पिछले 11 सालों में अगर हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसको 15,448 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर पहुंचाया है। और कांग्रेस ने 10 सालों में किसान की फसल का खराबा हुआ तो 1,138 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। कांग्रेस तो जो बात करते हैं ये लोग, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि छोड़ करके चली गई थी। उससे पहले 2-2, 5-5 रुपए के चेक पकड़ाई दिए थे और फिर जो राशि उनकी बच गई थी वो भी नहीं दे पाए थे, वो भी छोड़ कर दिए थे। हमने आकर के 2014 में जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जन सेवा का दायित्व दिया तो हमने फिर किसानों की वो फाइल देखी जिसको छोड़ करके कांग्रेस बाज गई थी। वो पैसा 269 करोड़ रुपया 2015 में किसान की फसल का एक एक पैसा उन तक पहुंचाने का काम हमने किया। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रदेश में बाजरा उत्पादक किसानों को बाजरे की फसल का उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं, इसके ऊपर विचार भी नहीं किया। कैसे विचार करें जब वो खराबे का 2 रुपए का चेक दे तो फिर विचार नहीं होता। भावांतर भरपाई तो बहुत दूर की बात थी। हमने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद 23 सितंबर से वो आरंभ की गई थी। हमने अपने किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देने के लिए बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का निर्णय हमने किया कि अगर किसान का, क्योंकि भारी बरसात के कारण भी उसका रंग खराब हुआ है और उसके कारण मार्केट के अंदर उसके दाम कम मिले और हमारी सरकार जो एमएसपी की गारंटी की हमने बात कही है ताकि हम किसान को एमएसपी का उसका लाभ दे सके।
अगर बाजार में उसके कम दाम में बाजरा जा रहा है तो उसकी भावांतर भरपाई करने के लिए हमने 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देने का निर्णय किया। और इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के किसान के खाते में, जो हरियाणा प्रदेश के 1,57,000 किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बाजरा भावांतर भरपाई के रूप में आज जारी की है। और मुझे ये बताते हुए कि इस सीजन में हमारे किसानों ने 6,23,000 मीट्रिक टन बाजरे की किसानों से खरीद हुई है। उसकी भावांतर भरपाई 358 करोड़ 62 लाख रुपए वह जारी की है। इस राशि का भी भुगतान अगले एक सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में वो चला जाएगा, जो आज यहां से जारी किया है। अब तक किसानों को हमने बाजरा भावांतर के लिए 927 करोड़ रुपए की राशि वो दी जा चुकी है जब से ये योजना लागू की है। और अगर आज की ये बाजरे की भावांतर भरपाई मिला दी जाए तो हरियाणा प्रदेश के किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे के किसान को 1,285 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि चली गई है। कांग्रेस ने तो 10 साल में किसान की प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल उसके लगभग हमने भावांतर भरपाई में बाजरे की किसान को पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैंने जब ये बजट हमने अपनी सरकार का प्रस्तुत किया था, अपने बजट भाषण में ये बात कही थी कि डीसी फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरणों को बाहरी विकास के कार्यों के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज इनको 1,500 करोड़ रुपए की बजाय 1,700 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की जा रही है। इनमें से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपए, गुरुग्राम मेट्रो विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपए, फरीदाबाद मेट्रो विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपए, पंचकुला मेट्रो विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपए, सोनीपत मेट्रो विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपए और हिसार मेट्रो विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपए की राशि आज जारी की गई है। इससे पहले इसी वर्ष नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 1,500 करोड़ रुपए जारी किए थे। साथियों, हमने 2024-25 के दौरान शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरणों को 2,188 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। साथियों, आज इस मौके पर जो हमारे पैक्स के किसान हैं, जिन्होंने पैक्स से फसली ऋण लिया है या पैक्स से अन्य ऋण लिया है, उनके लिए एक मुश्त निपटान योजना
आज उसका भी मैं शुभारंभ कर रहा हूं। किसानों के लिए इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। आज इस एक मुश्त निपटान योजना की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते 17 मार्च को मैंने विधानसभा के पटल पर अपने बजट भाषण में इस बात को कहा था। इस दौरान मैंने कहा था कि किसानों की पैक्सों की तरफ बकाया अति देय ऋण की समस्या के समाधान के लिए हम एक मुश्त निपटान योजना वो लेकर के आएंगे और उसका प्रस्ताव मैं रख रहा हूं। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज हम उस घोषणा को अमली जामा भी पहना रहे हैं कि जिससे हमारे पैक्सों के ऋणी किसानों के लिए ये योजना एक वरदान भी सिद्ध होगी। इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उसका पूरा जो ब्याज है, पूरा का पूरा बकाया ब्याज का वो माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जाएगा। यह योजना उन सभी जिन्होंने ऋण लिया है किसानों के लिए है, जिन्होंने अपना फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं। इसका लाभ 2,25,000 मृत किसानों के, जो किसान चला गया है और उसने ऋण लिया था, ऐसे मृत किसानों के परिवार के लोग भी उठा सकते हैं यदि उनके वारिस मूल राशि जमा कराते हैं तो उनको भी 900 करोड़ रुपए की ब्याज राशि का लाभ मिलेगा। ऐसे जो मैंने बताया है 2,25,000 किसान जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके परिवार के लोग उस मूल को ही जमा करा दें, बाकी ब्याज उनका माफ कर दिया जाएगा। यह योजना जो एक मुश्त जो ये योजना चलाई है, यह योजना 31 मार्च 2026 तक ये लागू होगी। मूल राशि समिति के खातों में जमा करने के बाद किसान 1 महीने बाद अपनी जरूरत के अनुसार अगली फसल के लिए 3 किस्तों में नया ऋण भी ले सकेगा। ये भी प्रावधान हमने इसमें किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।